नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, प्रधानमंत्री शपथ ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की राजनीति का एक बहुत बड़ा मैदान बचा रहता है। वो मैदान है राज्यसभा। यही वो सदन है जहां कई बार सरकार के बड़े फैसले अटक भी जाते हैं, संविधान संशोधन रुक जाता है और विपक्ष सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मंच हासिल कर लेता है। एक बार फिर राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी और उस दिन नतीजे भी आ जाएंगे। पहली नजर में ये चुनाव छोटे लग सकते हैं क्योंकि इसमें जनता सीधे वोट नहीं डालती है, लेकिन असल में ये चुनाव आने वाले कई सालों की राजनीति तय कर सकते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है। सवाल है, क्या बीजेपी और एनडीए राज्यसभा में मजबूत होंगे? क्या आईएनडीआईए गठबंधन अपनी पकड़ बचा पाएगा? क्या संविधान संशोधन का रास्ता आसान हो जाएगा? और सबसे अहम, क्या क्रॉस वोटिंग फिर किसी राज्य में खेल पलट देगी? इस एक्सप्लेनर में हम आसान भाषा में समझेंगे राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं, विधायक कैसे वोट डालते हैं, जीत का फॉर्मूला क्या होता है और पार्टियां रणनीति बनाती कैसे हैं, क्रॉस वोटिंग क्या होती है और इस पर सबसे ज्यादा नजर झारखंड पर क्यों है इस बार। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले राज्यसभा आखिरकार है क्या। भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा में जनता सीधे सांसद चुनती है और भेजती है, लेकिन राज्यसभा में जनता सीधे वोट नहीं डालती। राज्यसभा के सांसद राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक चुनते हैं, यानी एमएलए वोट डालते हैं और उससे सांसद बनते हैं। राज्यसभा की जरूरत क्यों पड़ी? संविधान बनाने वालों का मानना था कि देश सिर्फ आबादी के हिसाब से नहीं चल सकता, राज्यों की भी बराबर भागीदारी होना जरूरी है। लोकसभा में आबादी के हिसाब से सीटें मिलती हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का दबदबा ज्यादा रहता है, लेकिन राज्यसभा राज्यों की आवाज मानी जाती है। यहाँ राज्यों को प्रतिनिधि मिलता है। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं ये भी समझिए। राज्यसभा में कुल 245 सीटें मौजूदा समय में हैं। इनमें 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। राज्यसभा कभी भंग क्यों नहीं होती है? लोकसभा 5 साल बाद खत्म हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का, यानी राज्यसभा लगातार चलती रहती है। इस बार चुनाव क्यों खास हैं? बात करते हैं 2026 के चुनावों की। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव की तारीख घोषित की है। 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन गिनती भी होगी। ये सीटें उन सांसदों की हैं जिनका कार्यकाल जून और जुलाई में खत्म हो रहा है। किन राज्यों में चुनाव होंगे? इस बार जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनमें शामिल है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और कौन कौन से बड़े नेता हैं जो रिटायर हो रहे हैं? इस बार कई बड़े नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसमें शामिल हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, एचडी देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू और शक्ति सिंह गोहिल। यानी ये सिर्फ सीटों का चुनाव नहीं है, बल्कि बड़े चेहरों की वापसी और राजनीतिक ताकत का भी चुनाव है। राज्यसभा चुनाव अब होते कैसे हैं ये भी समझिए। ये जरूरी सवाल भी है, आखिरकार राज्यसभा चुनाव में वोटिंग होती कैसे है? जनता वोट क्यों नहीं डालती? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए संविधान ने तय किया कि राज्यसभा सांसदों को विधायक चुनेंगे, यानी जनता पहले एमएलए चुनेगी और फिर एमएलए राज्यसभा सांसद चुनते हैं। वोटिंग सिस्टम क्या होता है? राज्यसभा चुनाव में साधारण वोटिंग नहीं होती, यहां इस्तेमाल होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एसटीवी।
नाम सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? मान लीजिए 3 सीटें हैं और 5 उम्मीदवार मैदान में। विधायक सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि पसंद की क्रम संख्या लिखता है, जैसे पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद। अगर किसी उम्मीदवार को जरूरत से ज्यादा वोट मिलते हैं तो अतिरिक्त वोट दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर हो सकते हैं। इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। जीत का फॉर्मूला क्या होता है? राज्यसभा चुनाव का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। यहां जीत के लिए जरूरी वोटों का एक फिक्स फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है कुल विधायक, अगर इसको भाग करेंगे खाली सीटें प्लस 1। सुनने में कठिन लग रहा है, आसान उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी राज्य में कुल 100 विधायक हैं और 2 सीटों पर चुनाव होना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? अब इसे हल करेंगे। 100 भागे 3 क्या आया? 33.33%। इसमें 1 को जोड़ दीजिए, यानी जीत के लिए लगभग 34 वोट चाहिए, राउंड फिगर। अगर किसी पार्टी के पास 68 विधायक हैं तो वो आराम से 2 उम्मीदवार जिता सकती है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए उसके पास वोट कम पड़ जाएंगे और यहीं से शुरू होता है रणनीति का खेल। पार्टियां रणनीति फिर इसमें बनाती कैसे हैं? राज्यसभा चुनाव सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, ये मैनेजमेंट का जादू है, मैनेजमेंट का चुनाव है, मैनेजमेंट का खेल है। पार्टियां सबसे पहले क्या करती हैं? सबसे पहले जीत का कोटा निकालती हैं, फिर तय करती हैं किस उम्मीदवार को कितने विधायक वोट देंगे। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी पार्टी के पास 100 विधायक हैं और जीत के लिए 41 वोट चाहिए, तो पार्टी क्या करेगी? पहले उम्मीदवार को 41 वोट, दूसरे उम्मीदवार को 41 वोट, दोनों जीत जाएंगे, अब बचेंगे 18 वोट। इसलिए तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल हो जाएगी। फिर क्या होगा? यहीं से शुरू होता है सियासी जोड़ तोड़। पार्टियां कोशिश करती हैं निर्दलियों को साथ ले आएं, छोटे दलों का समर्थन जुटा लें, विपक्ष में टूट पैदा कर दें, क्रॉस वोटिंग हो जाए। यानी राज्यसभा चुनाव में हर विधायक की कीमत बढ़ जाती है। अब क्रॉस वोटिंग क्या होती है? राज्यसभा चुनाव का सबसे चर्चित शब्द है क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग का मतलब जब कोई विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ना चुने बल्कि दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दे, तो उसे कहते हैं क्रॉस वोटिंग। यही वो चीज है जो पूरे खेल को पलट सकती है। कई बार ऐसा होता है, इसके पीछे कई कारण होते हैं, नाराजगी, गुटबाजी, दबाव, राजनीतिक सौदे भी, रणनीतिक वोटिंग भी। कई बार विधायक पार्टी लाइन से हटकर वोट कर देते हैं। ओपन बैलेट सिस्टम क्या होता है? क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए 2003 में एक बड़ा चेंज किया गया। राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट सिस्टम लागू किया गया। इसमें क्या होता है? विधायक को अपना वोट पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना पड़ता है। अगर विधायक ऐसा नहीं करता तो वोट अमान्य हो जाएगा। फिर भी क्रॉस वोटिंग कैसे होती है? आप कहेंगे अब तो दिखाई देता है, तो क्रॉस वोटिंग होगी कैसे? होती है क्योंकि विधायक चाहे तो खुलकर दूसरी पार्टी को वोट दिखा सकता है। यानी अगर उसने जानबूझकर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया तो वो क्रॉस वोटिंग मानी जाएगी। निर्दलीय विधायक पर नियम लागू नहीं होते। निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी के बंधन में चूंकि है नहीं, तो वोट दिखाने की उसको जरूरत भी नहीं होती। और यही वजह है कि कई बार निर्दलीय विधायक चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। इस बार झारखंड बहुत दिलचस्प है, सबसे ज्यादा चर्चा भी उसी की हो रही है। वजह समझिए, क्योंकि यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। झारखंड में स्थिति क्या है? वहाँ 2 सीटों पर चुनाव होगा और जीत का कोटा 28। किसके पास कितने विधायक? INDIA गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, NDA के पास 24। संख्या के हिसाब से INDIA दोनों सीटें जीत सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। NDA की उम्मीद क्यों बाकी है? क्योंकि राज्यसभा चुनाव सिर्फ गणित नहीं, रणनीति भी है। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाए, कोई विधायक अनुपस्थित हो जाए, कोई वोट खराब हो जाए, तो पूरा समीकरण बदल सकता है और NDA इसी संभावना पर नजर लगाए हुए है। झारखंड क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि वहां गठबंधन की राजनीति चल रही है और गठबंधन में हमेशा अंदरूनी असंतोष की संभावना रहती है। यानी आखिरी वक्त
वक्त तक सस्पेंस बना रहेगा। बीजेपी और एनडीए को कितना फायदा हो सकता है, अब इससे सबसे बड़ी राजनीतिक सवाल के तौर पर देखिए, क्या इन चुनावों से बीजेपी मजबूत हो जाएगी? फिलहाल संख्या क्या है? राज्यसभा में बीजेपी के पास लगभग 113 सदस्य हैं, जबकि एनडीए का कुल आंकड़ा करीबन 148 का है। बहुमत कितना चाहिए? राज्यसभा की कुल ताकत है 245, साधारण बहुमत के लिए आधे से ज्यादा सदस्य चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन के लिए चाहिए 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत कितना होता है? 245 का 2/3 लगभग 164 के आसपास बैठता है, यानी एनडीए अभी भी उस आंकड़े से काफी दूर है। फिर ये चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर चुनाव धीरे धीरे संख्या बदलता है। अगर एनडीए कुछ सीटें और बढ़ा लेता है तो भविष्य में बड़े विधेयक पास कराना थोड़ा आसान हो जाएगा। किन राज्यों को फायदा हो सकता है? माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात में एनडीए को फायदा मिल सकता है, जबकि कर्नाटका, झारखंड में नुकसान की संभावना भी है। राज्यसभा इतनी ज्यादा ताकतवर क्यों मानी जाती है? आपके जहन में कई बार ये सवाल आया होगा, इस एक्सप्लेनर के दौरान भी आया होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि सरकार तो लोकसभा से चलती है, फिर राज्यसभा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? असल वजह है कानून बनाने की प्रक्रिया। कोई कानून बनता कैसे है? अधिकतर बिलों को संसद के दोनों सदनों से पास होना पड़ता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। और अगर राज्यसभा में सरकार कमजोर है तो विपक्ष बिल को रोक सकता है। कई बार सरकार फंस भी चुकी है। भारत की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद सरकार राज्यसभा में अटक गई। कई बड़े बिलों पर सरकार को इंतजार करना पड़ा। संविधान संशोधन में और मुश्किल संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, यानी सिर्फ लोकसभा काफी नहीं है, राज्यसभा में मजबूत संख्या जरूरी है। राज्यसभा और राजनीति का असली खेल राज्यसभा है। राज्यसभा सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है, ये राजनीतिक संदेश का मंच भी है। बड़े नेताओं को राज्यसभा भेजा जाता है, और क्यों भेजा जाता है? कई बार ऐसे नेता जो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाते, उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है। उदाहरण के तौर पर बड़े रणनीतिकार, बड़े नेता, विशेषज्ञ, पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचते हैं। और सरकार के लिए क्यों जरूरी होते हैं? कई मंत्री राज्यसभा से आते हैं। अगर राज्यसभा में संख्या कम हो तो सरकार की राजनीतिक ताकत कमजोर दिखाई देगी। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ठीक है, सारा गणित समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, आगे क्या हो सकता है? सबसे अहम सवाल है ये, क्या इस चुनाव से राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी? तो जवाब है, तुरंत कोई भी बड़ा बदलाव मुश्किल है। सच्चाई ये है कि सिर्फ 24 सीटों से पूरा समीकरण नहीं बदलता है, लेकिन धीरे धीरे संख्या बदलती है। गठबंधन मजबूत होता है, विपक्ष कमजोर या मजबूत होता है, और यही लंबी राजनीति तय करता है। 2029 की तैयारी भी है। इन चुनावों को आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि कौन सा गठबंधन मजबूत है, किस राज्य में टूट फूट है, कौन विधायक नाराज चल रहे हैं, किसकी संगठन क्षमता बेहतर है। ये तमाम जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा चुनाव भले ही सीधे जनता से चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव नहीं है, जनता नहीं लड़ती इसमें, लेकिन इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। यही चुनाव तय करते हैं कि सरकार कानून कितनी आसानी से बनाएगी और विपक्ष कितना मजबूत रहेगा, संविधान संशोधन कितना आसान हो जाएगा और किस गठबंधन की राजनीतिक पकड़ बढ़ेगी। इस बार 24 सीटों का चुनाव है, लेकिन नजर सिर्फ सीटों पर नहीं, नजर है रणनीति पर, नजर है क्रॉस वोटिंग पर, गठबंधन की एकजुटता पर और आने वाले समय की राजनीति पर। सबसे ज्यादा नजर झारखंड पर होगी। यहाँ गणित और राजनीति दोनों आमने सामने खड़े नजर आएंगे। 18 जून को सिर्फ वोट नहीं पड़ेंगे, बल्कि राज्यसभा के जरिए देश की अगली राजनीतिक दिशा की भी एक झलक नजर आने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे इस टॉपिक के लिए फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ।